जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज पावन दीक्षा भूमि पर हम लोग आए हैं और ऐसी दीक्षा भूमि जहां पर 14 अक्टूबर 1956 सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी और खुद पहले दीक्षा ली भदंत चंद्रमणि गुरु महाथेरों के हाथों से, और उसके पश्चात अपने सारे लाखों अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी। और यही वह जगह है जहां से हम धम्म के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में, भारत में उसके अस्तित्व के बारे में और भारत के अलावा विदेशों में भी पूरे संसार में बुद्धिज्म का क्या चल रहा है, किस तरह से उसके ऊपर में कार्य कर रहे हैं और किस तरह से लोग आचरण में जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपके साथ में हम आए हैं दीक्षा भूमि। और इस समय मेरे साथ में डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी है, भदंत वंदामी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने यहाँ पर जो दीक्षा दी, तो दीक्षा देने के पश्चात यहाँ लाखों अनुयायियों ने धम्म दीक्षा लेने के पश्चात बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दी। तो आज आचरण के दृष्टिकोण से, ये बुद्धिज्म के हिसाब से भारत में बुद्धिज्म किस तरह से फैला हुआ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस धम्म दीक्षा स्थल पर हम लोग मौजूद हैं जी। और 1956 के बाद हम देखते हैं भारत में कि उन्होंने जो परंपरागत के आधार पर त्रिशरण पंचशील की दीक्षा दी, लेकिन दुनिया को ये बताने के हिसाब से, या हमारे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी उस समय दीक्षा ली थी, तो वो ये ना समझ पाएगी कि दुनिया में जितने धर्म हैं वो बौद्ध धर्म के समान ही हैं। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी रिसर्च करके 22 प्रतिज्ञा निकाली और निकालने के बाद उसका प्रतिज्ञा लोगों को दी। और तब से लेकर आज तक देखते तो हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाई देते हैं कि उसके बाद से बहुत सारा परिवर्तन जो आया है, और परिवर्तन के बाद में 22 प्रतिज्ञा लोग जो है वो मानते ही है। तो मानने के बाद में हम देखते हैं कि लोगों ने काफ़ी, जैसे कि कर्मकांड है, रूढ़ी परंपराएं हैं, और जो देवी देवता की मान्यता की जो प्रथा है पहले से भारत के अंदर में चलते आ रही थी, उसका भी काफ़ी लोगों ने त्याग किया है। और उसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि उनके जीवन में काफ़ी बदलाव और सुधार आया है। क्योंकि देवी देवता को मानने का मतलब ये है कि वो अपने आप पे विश्वास नहीं करते, बिल्कुल, वो दूसरी शक्तियों पे विश्वास करते हैं। और जब उन्होंने इसको नकार दिया तो वो अपने कर्म पे विश्वास करने लगे और बेहद परिवर्तन उनके जीवन में आया हुआ है। और लोग अभी इसको आगे चलकर और भी परिवर्तित होंगे। और भारत की जनता जो है बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति से प्रभावित होकर आज दिनों दिन जो है वो प्रगति के मार्ग पर है और आगे चलकर भी वो प्रगति करेंगे। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने विज्ञानवादी नीति को अपनाकर जो दुनिया भर में चल रही परंपराएं है, जिसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, उसमें जैसे कि बहुत सारे देश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है, लाओस, कंबोडिया इत्यादि ऐसे जो देश है, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म के मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। तो देखा जाए तो भारत में हिंदू धर्म होने की वजह से, क्योंकि हिंदू धर्म ने बहुत सारे भगवानों का आविष्कार किया और उस आविष्कार करके लोगों को गुलाम बना दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा देकर उनके दिमाग की गुलामी को हटाने का काम किया है और अपने आप पर विश्वास दिलाकर, जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था अद्विभव, कि अपनी अंदर की जो चेतना है अपने, तो इस राह पे लोग अभी चल रहे हैं। भंते जी, एक बात है, ये भगवानों की जो संकल्पना अलग अलग धर्मों में रही है भगवानों की, तो ये भगवान का जो मुद्दा है ये किस वजह से आया है? डर के वजह से आया है? क्या वजह? देखा जाए तो अलग अलग धर्मों की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म अभी वर्तमान में, पहले तो वैदिक धर्म कहा जाता था, अभी हिंदू धर्म को लोग उसे कहते हैं। लेकिन अदर धर्म में हिंदू के अलावा सब में आप देखेंगे तो एक ही संस्थापक आपको दिखाई देगा। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा था कि ये डर की वजह से हुआ है, और ये सही भी है कि जो भगवान का आविष्कार है मनुष्य जो है वो उतना चिंतन नहीं कर पाता, और इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन में भय सताया, डर सताया, और डर ही ईश्वर की जननी है और वहाँ से उसकी उत्पत्ति हो गई। और जो निर्भय है, जो सत्य जानता है, वो सत्य जानने वाला आदमी कभी भी ये भगवान के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखा जाए तो डर और भय यही भगवान के आविष्कार का कारण बना हुआ है।
तो जैसे कि अब देखा जाए बाढ़ आ गई, हाँ। और बाढ़ आने के बाद में लोग भयभीत होते भाई कहीं ना कहीं ये वरुण देव ने जो है बाढ़ बरसात कर दिए, और करने के बाद में जो है लोग बह रहे या बाढ़ के संकट में फंस गए। तो भगवान को खुश करने के लिए फिर कोई ना कोई वो यज्ञ वगैरह किया करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसार में स्पेशली भारत में तो वो डर और भय एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के दिमाग में आकर आई हुई है, और उसके कारण से वो लोग जो है देवी देवता को मान रहे। तो हम अंतिमतः यह डिस्कस करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कहीं ना कहीं ये डर और भय ही है जो भगवान की उत्पत्ति किए हुए है, और जिसके मन में डर और भय नहीं वो कभी इनके चंगुलों में फंसता नहीं है, क्योंकि वो जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो अतदीव भाव की जो संकल्पना बताई उसको मानने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसी को लेकर के मैंने जो अभी सवाल किया था कि बाबा साहब ने दीक्षा देने के पश्चात जो 22 प्रतिज्ञा दी, तो क्या शायद इसीलिए दिया होगा कि हमारे लोग पहले उस जंजाल से तो बाहर निकल जाए? जरूर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना जो है वो काफ़ी व्यापक रही है, और वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग हमारे ये न समझ जाए कि सभी धर्म और बौद्ध धर्म एक समान ही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाने की कोशिश की कि बौद्ध धर्म जो है और अपना बाकी के धर्म है, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। बराबर। यदि बौद्ध धर्म ज़मीन है तो बाकी के आसमान है, ये कभी एक जैसे हो नहीं सकते। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ईश्वर की संकल्पना है उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए 22 प्रतिज्ञा में आप शुरुआती दौर पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु में, ऐसे इनको मैं देव नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब काल्पनिक है। यदि हम कहें भी तो लोगों को थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य लगता है, या दूसरे धर्म के लोग थोड़ा उसमें ज़रूर वो थोड़ा इससे ऐसा लगता होगा कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इंसान होने के नाते हमारे मन में उनके प्रति मैत्री है, लेकिन जो वास्तविकता और जो सत्य बताने का काम जो है तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको यथार्थ रूप से जो जनता ने दीक्षा ली थी उस काल में 1956 में, उसको अंजाम देने की जो कोशिश की है कि भाई ईश्वरी शक्तियाँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है और वो आपका कोई कल्याण नहीं कर सकती, इसके चंगुल में मत फंसिए, क्योंकि ये आपके जीवन को नहीं बदलेगा। तो आपका जीवन बदलेगा आपके कर्म के आधार पे, और वही आपके जीवन में बदलाव और सुधार लाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथमतः 22 प्रतिज्ञा दी, और 22 प्रतिज्ञा के जनक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। जो आदमी इसका पालन करेगा स्वाभाविक है उसका माइंड जो है वो रेशनल बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, और वो इन कर्मकांडों में फंसते हुए वो अपने जीवन को अच्छा बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। तो ये जो हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही रिसर्च करने के बाद में ये 22 प्रतिज्ञा आम जनता के लिए जो दी है, ये उनकी जो इसके पीछे बहुत गहरी सोच है कि वे चाहते थे कि जो मेरा समाज है, जो मेरा देश है, जिन मान्यता को मानता है उससे तो कल्याण हुआ नहीं है, लेकिन वह कौन सा रास्ता है जिससे उनका कल्याण हो सकता है। ये बातें उन्होंने समझाने की दृष्टि से बहुत ही रिसर्च करने के बाद उन्होंने जनता के सामने 22 प्रतिज्ञा दी। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि उनका यह कार्य निश्चित ही भविष्य बनाने वाला है। और हम देखें कि जिन्होंने नहीं माना, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर कभी जो है वो मंदिरों में नहीं गए। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था नासिक कलाराम मंदिर का, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि मैं वहाँ पर जाके उसकी पूजा अर्चना करूँ। वो ये बताना चाहते थे कि हम भी भारत के लोग हैं, हम भी उस मान्यता को मानते हैं, लेकिन इस देश की ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसने हमें अछूत बनाकर हमें निषेध किया हुआ है। तो वो असमानतावादी जो नीति इस देश की थी उसको बताना चाहते थे आम जनता को, और इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है अधिकारों से वंचित है, तो अधिकार वंचित समाज को जगाने के लिए वो उनका ये प्रयास था। वो कोई उनको भगवान का दर्शन करने का कोई लेन देन नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि जो तथागत गौतम बुद्ध ने ये नीति तत्व जो हमें बताए हैं, उस नीति तत्व के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ही मनुष्य के लिए उपयोगी है, बल्कि ये जो कर्मकांड है, अंधविश्वास की जो बातें हमें दिखाई देती है, और ईश्वरवादी जो परंपराएं आज भी जिंदी है, लाखों लोग इसको और करोड़ों लोग मानते हैं, यदि वही कल्याण कर देते तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे लगता है वो हर दिन मानते ही है।
घर से जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मानेंगे, लेकिन उनका कल्याण नहीं होते नजर आ रहा है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन भंते जी, अभी आज के दौर में कुछ पढ़े लिखे लोग भी, कुछ विद्वान लोग भी बोलते हैं कि आज के दौर में ये 22 प्रतिज्ञा का कोई औचित्य नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा, यानी क्या कारण हो सकता है? क्या वाकई में औचित्य नहीं है या औचित्य है? बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को 60 साल पूरे हो रहे हैं या हुए हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही अध्ययन करने के बाद, उनके जैसे अभ्यासु व्यक्ति आज भी हमें दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, आज वर्तमान में 60 साल के उपरांत भी प्रासंगिक है। क्योंकि यदि गरीब आदमी इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में फंसा रहेगा तो वह अपना कल्याण कभी नहीं कर सकता। उसे, यदि गरीब आदमी, तो परिश्रम करना पड़ेगा। विद्यार्थी है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर वो अच्छे अंकों से पास हो सकता है। यदि उसे कहा भाई मैं भगवान को पूजा करूंगा और पढ़ूंगा नहीं, तो कभी वो पास नहीं हो सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो धारणा रही है 22 प्रतिज्ञा को लेकर, ये काफी व्यापक है और आम जनता इसको समझ नहीं पाती, क्योंकि वो उतनी अध्ययनशील नहीं है और नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा उतनी प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। और मैं खुद भी अनुभव से कह सकता हूँ कि मेरे भी काफ़ी दोस्त यार रहे हैं पहले से, और वो सभी भगवान को मानने वाले लोग थे। और मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकला तो मैंने पाया कि मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाई की, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त यार हैं जो इन सब चंगुले में फंसे हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादातर इन सब जगह नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इसका कारण है उनकी मानसिकता व्यापक नहीं बन पाई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो 22 प्रतिज्ञा का जो संकल्पना है, ये काफ़ी व्यापक है और वर्तमान में उतनी ही प्रासंगिक है जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 साल पहले इसी धरती पे दी थी, दीक्षा भूमि पर। तो हमें उन लोगों के लिए मैं संदेश मैत्री इंडिया के माध्यम से देना चाहूँगा कि वो लोग थोड़ा अध्ययन करें, बाबा साहब अम्बेडकर के उस मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मूलभूत सिद्धांत और कहीं से नहीं, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के उस त्रिपिटक को पढ़कर, वहाँ से निकाल कर वो उन्होंने लाई है। चूँकि लोगों का ऐसी मान्यता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भगवान का विरोध नहीं किया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का एक जो संवाद पढ़कर मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि वासिष्ठ ब्राह्मण है, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को पूछा था कि तथागत ये बताइए आप भगवान पे विश्वास करते कि नहीं करते? तो तथागत ने कहा कि भाई मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने कभी भगवान को देखा है? तो उसने कहा नहीं देखा। तो आपको बताने वाले ने देखा है? तो उसने बोला नहीं देखा है। तो वो आपके बताने वाले ने देखा है? उसने बोला नहीं देखा है। तो बोले कि जब आपने देखा ही नहीं है तो उसका क्या अस्तित्व हो सकता है? तो उन्होंने और पूछा कि भाई, वासिष्ठ ने पूछा मुझे थोड़ा कुछ उदाहरण देकर समझाइए आप। यदि आप उदाहरण देकर समझाते हैं तो मुझे जल्दी समझ में आएगा। तो तथागत ने कहा भाई देखिए, एक अंधा आदमी है और एक अंधे आदमी को हाथी का पैर पकड़ा दो, तो वो पैर को क्या कहेगा? खंबा है। यदि उसके कान को पकड़ ले तो कहेगा वो सूप है, और यदि वह उसके पेट को हाथ लगा दे तो कहेगा कि यह टैंक है, कुछ न कुछ चीज़ रखने का। तो तथागत ने समझाया कि देखिए भाई, वो ये जिसने नहीं देखा है वो मानते कि है, तो समझ लो ये अंधे लोगों की टीम है। और अंधे लोगों की टीम, पहला भी अंधा है, दूसरा भी अंधा है, जिसने कुछ देखा नहीं है, और एक अंधे आदमी को बंद कमरे में रख दो, वो कुछ देख नहीं पाएगा। तो उसी तरह से भगवान को मानने का किस्सा है कि किसी ने देखा नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं। कबीर जी की भी बात याद आती है मुझे। कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि अर्थात पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे भगवान मिलेंगे और बहुत सारे पत्थर भी होते हैं। इससे तो अच्छी है चक्की, जिसमें गेहूं डालकर, चावल डालकर, आटा बनाकर हम उसकी रोटी खाते हैं, तो उसकी धन्यवाद करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन संसार भर में लोग जो है अज्ञान के कारण, जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो मूल कारण बताया था दुख का, वो है अज्ञान। अब वो अज्ञान होने की वजह से लोग इसको मानते हैं, और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे चलकर कहा कि हमारे लोग अज्ञानी न बने, ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर अपना जो है विकास करें, अपनी प्रगति करें। और इस भावना की वजह से उन्होंने इस मूलभूत सिद्धांतों को जानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, और
22 प्रतिज्ञा को मानने की उन्होंने प्रेरणा भी दी कि आप लोग मानोगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आप सुखी बनेंगे, दिनों दिन प्रगति करेंगे। ये मूलभूत सिद्धांत जो है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है और ये निश्चित ही जो भी मनुष्य इन शिक्षा को मानेगा वो अपना कल्याण करेगा, अपना विकास करेगा, अपनी प्रगति करेगा। और ऐसा भी नहीं कि नहीं हुई प्रगति है, आज भी लोग धम्म का आचरण करके जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, जो शोषित आदमी था और वो इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था और रात दिन यज्ञ करके हवन करके सत्यनारायण की कथाओं में फंस कर जो है वो अपने सोचता था कि कोई ऊपर वाला करके कर्जा निकाल कर जो है पूजा करता था और उसको लगता था कोई ऊपर वाला हमारी कल्याण करेगा, लेकिन उनका कोई कल्याण हुआ नहीं। बल्कि इन धर्म मार्ग का आचरण करके हम 1950 के पहले जो अनुसूचित जाति के लोग थे, कुछ ओबीसी के लोग थे जिन्होंने धम्म का अंगीकार किया, आज यदि हम उनका अध्ययन करते तो ये पाते कि 50 या 60 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें काफी परिवर्तन आया। किसकी वजह से? इस मूलभूत सिद्धांतों को अपनाकर। लेकिन जिन्होंने नहीं माना, जैसे कि मैं ओबीसी के बारे में बात कह सकता हूँ कि भारत में ओबीसी आज इस जंजाल में फंसा हुआ है, सत्यनारायण कथाओं में, कर्मकांडों में, यज्ञों में, हवनों में, जो भी है, अब वो फंसा हुआ है क्योंकि वो जानता है वो बड़ा एंजॉय करेगा उसमें, क्योंकि वो मानसिक गुलामी से पीड़ित है। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आएगा तो इससे निकलकर जब इस रास्ते पे खड़ा हो जाएगा तो जिस तरह से 60 साल पहले की स्थिति में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के कुछ लोग थे, उन्होंने इस रास्ते को अपनाया था, आज उनका कल्याण हुआ है और उनके पास उच्च शिक्षा है, ज्ञान भी है और इस मार्ग पे आकर जो है अपना उन्होंने कल्याण किया है। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी कल्याण करेंगे ही, लेकिन उससे उनको यहाँ पर आने की ज़रूरत है और निकलने की ज़रूरत है उन जंजालों से जिनसे उन लोग गुलाम बने हुए हैं। और इसलिए यही उम्मीद के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी और 22 प्रतिज्ञा देकर हम सबको इनलाइटेड करके प्रबुद्ध बनाने की कोशिश की है कि आप इंसान हो और इंसान होने के नाते आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप यदि इंसान नहीं होते तो आप पशु तुल्य जीवन जीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इंसान है, सोचने समझने की आपके पास ताकत है। तो यही भावना के साथ में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी और आज भी 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई बहुत ही प्रासंगिक है, जो आम जनता के लिए और सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ और अध्ययन करने के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञा इस भारत के लिए, विकासशील राष्ट्र के लिए, यह विकसित बनाने में बड़ी सहायक बनेगी। क्योंकि पत्थर की देवी को हम दूध पिला रहे हैं और गरीब आदमी जिसको दूध नहीं मिलता उसको दूध नहीं दे रहे हैं। तो ये रास्ता उन्होंने ये बताया कि देखिए जिसकी ज़रूरत है उसको आप दीजिए, भारत महान बनेगा। महान बनाने की प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञा, यानी 22 प्रतिज्ञा से हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने के तरफ में जाएगा। क्योंकि उसमें बुनियादी बातें दी गई है, उसमें समानता की बातें दी गई है, उसमें मैत्री की बातें दी गई है, उसमें अष्टांगिक मार्ग की बातें दी गई है, उसमें 10 पारमिताओं की बातें दी गई है, उसमें 4 ब्रह्म विहार की बातें दी गई है और उसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की सारी संकल्पना छुपी हुई है। मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने पाया कि ये 22 प्रतिज्ञा वो देन है बाबा साहब अम्बेडकर की, जिससे हर मानव के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो मानव के जीवन में परिवर्तन आएगा, समाज के जीवन में परिवर्तन आएगा, तो स्वाभाविक है देश के जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो दी हुई 22 प्रतिज्ञा इसी भूमि से है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में और कल्याणकारी राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसा मैं इस बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई प्रतिज्ञा से मैं समझ सकता हूँ। इसके ऊपर में तो फिर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बंटी जी अभी हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं वो बोधि वृक्ष, ये एक टहनी वहाँ से बुद्ध गया से ला करके यहाँ पर स्थापित की गई थी। और सारे दर्शकों को भी मैं दिखा दूं कि ये वही बोधि वृक्ष है जहाँ पर बुद्ध गया में भगवान तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, सिद्धार्थ गौतम को। तो उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, बुद्ध गया से लेकर यहाँ तक जो भी है धम्म। देखिए कि सिद्धार्थ गौतम जब वो गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग करने के बाद में वो जगह जगह गए, अपने आचार्य से कुछ शिक्षाएं ली और फाइनली वो ये निष्कर्ष से पहुँचे कि जितने आचार्य ने मुझे शिक्षा दी है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने फिर ध्यान साधना का अभ्यास करना शुरू किया और फाइनली वो बोध गया आ गए। और बोध गया में देखा कि बड़ा विशाल एक बोधि है, वृक्ष है, उसके नीचे वो बैठ गए और बैठने के बाद में वो ध्यान किया और उसके नीचे बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पीपल का पेड़, हाँ, उसको आज कंप्लीट रूप से हम बोधि वृक्ष का नाम देते हैं बड़ा सम्मान के साथ में। क्योंकि वो
और टोटली आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुद्धिज्म है तो उस तरह से हम बता भी सकते हैं कि ये ऐसा पेड़ है कि जो बरगद की जैसे बहुत बड़ा होता है और ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में देता है। तो वो बाबा अपना तथागत गौतम बुद्ध को जो है उन्होंने बड़ी ऑक्सीजन दी इसी वृक्ष ने, जिसके सहारे वो ज्ञान प्राप्त कर सके और आगे चलकर जो है उन्होंने धूप से बचाया, छाव से बचाया, अपना धूप से बचाया और पानी से बचाया, ठंड से बचाया और ऑक्सीजन देते रहे। तो वो बोधि वृक्ष है जिसका बुद्ध के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो लगातार 7 दिन तक बोधि वृक्ष को वह कृतज्ञता प्रकट करते रहे। उसे उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करी कि हे बोधि वृक्ष, तेरे नीचे मैंने ज्ञान अर्जित किया है क्योंकि आपने मुझे धूप और बारिश और ठंड से बचाने की कोशिश की है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सहायता दी। इसलिए उन्हें 7 दिन तक लगातार उनका अभिवादन किया बोधि वृक्ष का। तो बोधि वृक्ष वहाँ पर जब बड़ा हुआ उस समय काफ़ी लंबे समय तक चलते रहा। इवन आज भी बोध गया में ये बोधि वृक्ष है। काफ़ी लोग जो है देश और विदेश के लोग वहाँ पर आकर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं, अभिवादन प्रकट करते हैं। और उसी जगह सम्राट अशोक ने एक विहार भी बनाया जिसको महाबोधि विहार के नाम से आज वर्तमान में हम जानते ही है। और उसी की एक शाखा इस दीक्षा भूमि में लगी हुई जिसके नीचे अभी हम वर्तमान में हैं। और ये उसी की एक शाखा संघमित्रा महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका के अनुराधापुर में लेकर गए थे और अनुराधापुर में उन्होंने वहाँ पर उसका रोपण किया जो आज भी फल फूल रहा है। और इस तरह से बोधि वृक्ष की शाखाएं अलग अलग जगह लेकर गई। उनमें से एक शाखा हमारे इस दीक्षा भूमि पर लगाई गई है जो एक विशाल का है, यह वृक्ष बन चुका है। तो अलग अलग हम देखते हैं कि बोधि वृक्ष भी लगाए गए, जैसे कि सुभारती विश्वविद्यालय जहाँ पर मैं सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, वहाँ पर भी एक बोधि वृक्ष है और उस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की मूर्ति हमने रखी है और वो भी काफ़ी पुराना है। तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि ये बोधि वृक्ष निश्चित ही हमारे लिए उतना ही उपयोगी है क्योंकि इस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। और साइंटिफिक रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने बोला कि ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता है, इसलिए बहुत ही उपयोगी है मानव समाज के लिए, मानव के लिए। तो तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान से ये लाई गई शाखा है जो आज इस दीक्षा भूमि में बड़े वृक्ष के रूप में और बड़े विशाल का इसने रूप धारण कर लिया है। तो इसके नीचे निश्चित ही कई लोग आकर ध्यान करते हुए कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं और ये निश्चित ही उपयोगी है हर समाज के लिए, हर देश के लिए। और इसका लोग सम्मान भी करते हैं, जितने भी राष्ट्र में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सब इसका सम्मान करते हैं और दीक्षा भूमि में आने वाले लोग भी इसका सम्मान करते हैं। बंटी जी, अभी ऐसे ही याद आ गया कि सिद्धार्थ गौतम को जैसे आपने बताया कि बुद्धत्व हासिल किया इस पीपल के पेड़ के, जिसको हम ये आज की तारीख में बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बोधि वृक्ष को 7 दिन तक तथागत गौतम बुद्ध निहारते रहे और कृतज्ञता थी उस निहारने के, इसमें निहारते रहे वो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद में भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर इन्होंने संविधान लिखा और इन्होंने संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम, तबीयत खराब होकर के भी बहुत परिश्रम किया। तो ऐसा होने के बावजूद भी भारत के लोगों ने, कहेंगे हम, कि भारत ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया क्योंकि जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ तो बाबा साहब के खिलाफ में आदमी खड़ा किया गया। ये कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है। ऐसा नहीं लगता आपको? देखी जाए, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने अच्छा सवाल उठाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की उस स्थिति से उबारने के लिए एक भारतीय संविधान की बहुत ही सुंदर रचना की है। मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया कि कोई हमें कुछ देता है या कुछ आनंद देता है, उसकी वजह से हमें कुछ हासिल होता है तो हम उसे धन्यवाद अदा करते, आभार व्यक्त करते। तो सादा बाबा साहब का आभार व्यक्त करना हो सकता था। 1952 के इलेक्शन में बाबा साहब के अगेंस्ट में कोई खड़ा न करके अनअपोज भी चुन के आते, आज भी हमने देखा है, तो बाबा साहब भी चुन के आ सकते थे। तो देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर का निश्चित ही अभी भी हम लोग उनका कृतज्ञता है, ऋणी है। लेकिन भारत में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 संस्कृतियाँ प्राचीन काल से चलती आ रही है, जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी संस्कृति कहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग श्रमण संस्कृति के नाम से जानते हैं, जिसको मानवतावादी संस्कृति कह सकते हैं।
अब जब दोनों का ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा हुआ संघर्ष है जी। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए समानतावादी विचारधारा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ। और लड़ाई लड़ने के बाद में लड़ते लड़ते जो है, जैसे कि हमने देखा ही कि भारतीय संविधान की रचना उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट रचना की है जी। चूँकि 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया जी। तो लागू होने के बाद में जब 1952 में जब इलेक्शन हुए तो उनको इलेक्शन में जानबूझकर हराया गया, क्योंकि वो चाहते तो बड़े नेता थे और ऐसा भी नहीं जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो जैसे कि गांधी जी कहते थे कि भाई मैं भी दलितों का नेता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दावा पेश किया था कि मैं भी बैकवर्ड लोगों का नेता हूँ। बराबर। तो भारत से सबसे ज़्यादा जो समर्थन मिला था वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिला था, क्योंकि गांधी को नहीं मिला था। लेकिन 1952 में इससे मैं ये बताना चाहूँगा कि 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर को जानबूझकर हराया गया साजिश के तहत, क्योंकि वे संविधान सभा में भी चुनकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मुंबई से और अलग अलग जो असेंबली थी वहाँ से उनको संविधान सभा में न जाए, इसलिए उनको रोका जाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल जी का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जिताकर जो है संविधान सभा जैसुर और खुलना से गए थे। तो मैं अंतिमतः ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक जीते हुए जागते हुए नेता है, उस काल के भी, और हमारे लिए अभी भी उतने ही जीते जागते नेता महसूस होते हैं। तो उस काल में उनको जानबूझकर हराया गया, चूँकि ये पहले से ही इस देश में जो संघर्ष क्रांति और प्रतिक्रांति का चलते आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर मानवतावादी क्रांति और समानतावादी विचारधारा के समर्थक थे, और इस देश में जो असमानतावादी विचारधारा लाना चाहते थे वो उनकी ये धारणा थी कि ये बहुत बड़े नेता हैं, ज्ञान रखने वाले नेता हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। तो ऐसे नेता को पार्लियामेंट में भेजना दूसरी बार ये कोई साधारण बात नहीं होगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट में जीत कर जाएंगे तो नया कानून उसको जो पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते थे उनके समान कोई नेता उस काल में भी नहीं था। तो इसलिए उनको लगता था कि ये ज़्यादा और कुछ न कर पाए, जितना इन्होंने किया तो है, लेकिन इसके बाद ज़्यादा ना कर सके। इसलिए लगता है अध्ययन करने के बाद कि उनको जानबूझकर हराया गया, और हराने के बाद में जनता में काफ़ी दुख उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी हम जानते ही कि ये षड्यंत्रकारी लोग जो है साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर पूरी तरह से हमारे लोगों को परास्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक वो नेता थे जिन्होंने इस देश में पूरी तरह से इतिहास बनाने का काम किया। लेकिन उनको नहीं लगता था कि ये फिर से और भी कोई अपने लोगों को या देश हित में कुछ काम कर पाए, इसलिए उनको जानबूझकर हराया गया साजिश के तहत। और 1954 में भी भंडारा से हराया गया इसी षड्यंत्र के तहत। हाँ, ये तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो है खासकर जो प्रफुल्ल पटेल के जो पिताजी है मनोहर पटेल, और ये सब लोग टीम ने, खासकर कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की कोशिश की। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक थे, लेकिन हमारे लोगों को खरीद लिया जाता था, हमारे लोगों को नाना प्रकार के लालच दिए जाते थे, और भोली भाली जनता जो है उनके डर के मारे या बहकावा में या ये जो भी नीति अपनाते थे, तो साम दाम दंड की नीति अपनाकर जो है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया। लेकिन दुनिया जानती कि बाबा साहब अम्बेडकर हार कर भी जीते हैं, कि उन्होंने जो काम किया है वो कभी मरने वाला नहीं है, और जो जिन लोगों ने जिनको जिता कर भेजा वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो बाबा साहब अम्बेडकर मरकर भी बहुत बड़े जिंदे व्यक्ति नजर आते हैं, और एक मानवतावादी और समानतावादी नेता के एक बहुत ही बड़े समर्थक हमें नजर आए, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। मुझे इस अवसर पर एक बात, ये रिलेटेड बात जो ध्यान में आ रही है, बाबा साहब संविधान बना करके मत का अधिकार दे करके जब बाहर निकले तो हंस रहे थे, और उनके साथ में थे कांग्रेस के सबसे बहुत बड़े नेता उस समय के आचार्य कृपलानी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर आप बहुत खुश दिख रहे हैं, और तब बाबा साहब ने कहा था कि हाँ, मैं जो करना चाहता था मैंने कर लिया है, मेरे लोगों को मत का अधिकार दिया है। तब कृपलानी फिर यह बोले थे कि आम्बेडकर, तुम्हारे लोगों को हम पैसा दे कर के, कुछ लालच दे कर के हम खरीद लेंगे। तब बाबा साहब ने एक हंसते हुए उनको बहुत बड़ा जवाब दिया था, जो आज भी वर्तमान में भी बहुत मजबूत वाक्य है, बहुत मजबूत जवाब है वो। उन्होंने कहा था कि जिस दिन
आप खरीद लोगे, अभी खरीद लोगे, इस तरह से कर लोगे, लालच दोगे, ये ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को इस मत का अधिकार समझेगा तब तुम्हारे जैसा भिखारी कोई नहीं होगा। ये बाबा साहब का वाक्य मुझे आज इस जगह पर उसी पवित्र दीक्षा भूमि पर याद आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो भंते जी, ये जिस तरह से हम देखते हैं 22 प्रतिज्ञा को लेकर के जब लोग आगे बढ़े तो आज कितने विकसित हुए हैं हम देखते हैं। जिन्होंने दीक्षा लिए वह लोग और जिन्होंने दीक्षा नहीं लिए वो लोग, ऐसी तुलनात्मक यदि हम आज की तारीख में देखें तो क्या पाते हैं? देखा जाए तो जिन लोगों ने धम्म का आचरण करना शुरू कर दिया दीक्षा लेकर, तो स्वाभाविक है उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। जैसे कि करुणा है, मैत्री है, शील का आचरण है, हाँ। और उनका मानसिक लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, नज़र आता है। हाँ। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है, ऐसा बहुत सारे आज भी भारत के समुदाय है, हाँ। जो गुलामी की ज़िंदगी में जी रहा है, लेकिन वो गुलामी में इंजॉय कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से इस बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और कर भी रहे, तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। कि जितने कर्मकांड करते थे, जितने रूढ़ी परंपराओं को मानते थे और अपना फजूल में पैसे भी बर्बाद करते थे, और कई दिनों तक यदि उनके जीवन में ये बात बताई जाती थी कि भाई तुम्हारे साथ किसी की कोई घटना गई घर में तो बोला कि अशुभ हो गया है, तो वो डर के मारे कई प्रकार के यज्ञ हवन कर करके कर्मकांड करके जो अपनी पैसा की बर्बादी करते थे। लेकिन आज वो निर्भय बन चुके हैं क्योंकि उनको सत्य पता चला है कि भाई आया हुआ मनुष्य है तो मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन जो इन चीज़ों को नहीं मानता तो उनके मन में अभी भी घबराहट या डर बना रहता है। तो डर निकालना हो और साइंटिफिक जीवन जीना हो और दैनिक जीवन को अच्छा सुदृढ़ बनाना हो, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना हो और मनुष्य के मानसिक लेवल को ऊंचा उठाना हो, तो उसके लिए बुद्ध धर्म ही एक बहुत ही अनुकूलित आचरणात्मक जीवन पद्धति के रूप में हमें दिखाई देता है। बाकी और भी कोई हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं इस बात से कह सकता हूँ कि आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति का जो परिणाम है कि कहीं ना कहीं ये धम्म दीक्षा लेने के बाद लोगों में आया हुआ है, इसके कई उदाहरण हैं। अभी भी कई जगह छोटे और बड़े रूप में जो है धम्म दीक्षा होती रहती है। तो धम्म दीक्षा होने के बाद में लोग जो है व्यवहार में जब आचरण में ये सभी पद्धति को लाते हैं तो उनके जीवन में बदलाव और सुधार तो आया है। तो हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम सब लोगों का स्वागत करेंगे। जो लोग नहीं बन पाए तो वो धम्म दीक्षा ले, छोटे स्तर से या सामूहिक स्तर से या घर में भी, तो वो लोग भी बदलेंगे और उनका जीवन स्तर भी बदलेगा और बुद्ध की साइंटिफिक और सदाचार और शील सदाचार की जो शिक्षा अंगीकार करके अपने जीवन में पूरा परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और उनका सुखमय जीवन होगा और कल्याणकारी जीवन भी वो जी सकते हैं। और इस भय के वातावरण से, अन्य अत्याचार के वातावरण से, शोषण के वातावरण से वो निकलकर एक सुखमय और कल्याणकारी रास्तों को अपनाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए वो अच्छे साबित हो सकते हैं। भंते जी, अभी एक अच्छा दौर चल रहा है, ओबीसी भाइयों को भी ये बात समझ में आई और शेड्यूल कास्ट के अलावा शेड्यूल ट्राइब और कुछ सवर्ण भी इसमें जो समानता चाहते हैं, समानता चाहने वाले लोग इधर आकर्षित हुए। तो बुद्ध धम्म का भारत में क्या भविष्य है इस प्रकार से? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मुझे प्रबुद्ध भारत करना है, तो उस दिशा में आपको लगता है थोड़ा विकास हो रहा है या क्या प्रगति हुई है, थोड़ा सा बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति के बाद जो है निश्चित ही मैं ये बात कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है जी। और अभी वर्तमान में सबकी चाहत है कि हम चलो बुद्ध की ओर। ये जो लोगों में जो बड़ा उत्साह लिए हुए है, एक आंदोलन का रूप लिया हुआ है। तो अभी कई जगह आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा, लाखों की तादाद में, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, इवन आपने स्वर्ण की भी बातें कही है कि कई स्वर्ण भी जो है वह इस ओर आकर्षित है, जो समता चाहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बुद्ध धर्म का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और इतना ही नहीं, तो हम देखते कई साइंटिस्ट होकर गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे आदमी, उन्होंने भी ये बात कही है कि दुनिया में कोई यदि धर्म स्वीकार करने योग्य होगा भविष्य में तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म होगा। तो जब वैज्ञानिक कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान कहते हैं इस बात को कि निश्चित ही हमारा जो भविष्य है बौद्ध धर्म का इस भारत भूमि के लिए निश्चित ही अच्छा भविष्य है और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दिनों दिन इसकी तरफ में लोग आते जाएंगे और अभी लोग लगे हुए हैं। तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपके चैनल के माध्यम से या उसको प्रसारित भी कर सकते हैं। तो
अभी ये चलते रहेगा। और हम लोगों ने भी प्लान किया हुआ है मेरठ में कि आने वाले अक्टूबर महीने में हम लोग जो है वहाँ के जो संस्थापक है अतुल कृष्ण जी, जो पहले एक उच्च जाति में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के उस सिद्धांतों से प्रभावित होकर और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर भी उन्होंने बौद्ध धर्म पिछले साल स्वीकार करके 5000 लोगों के साथ में, और इस साल प्लान है कि हम लोग 1 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को दीक्षा दिलाएंगे। तो बौद्ध धर्म का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है, क्योंकि लोग कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हो रहे हैं, उनको कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। तो निश्चित ही बौद्ध धर्म का भविष्य एक उज्जवल भविष्य है। लाखों की और करोड़ों की संख्या में धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। वो आएंगे, वो आना चाहते हैं, लेकिन हमको उनको समझा कर हमें भी नज़दीक जाना पड़ेगा, हमें बंधु भाव का जो है वो पहल करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत ही बड़े विद्वान पुरुष होकर गए, जिन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का जो भविष्य है वो उज्जवल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब भी लिखी है बौद्ध धर्म का भविष्य, तो उसमें भी उन्होंने संकेत दिया है कि निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के लिए भविष्य उज्जवल है, क्योंकि सभी जगह लोग जाने के बाद में ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको कोई भविष्य नज़र नहीं आता है, और वही कर्मकांड रूढ़ी परंपरा हर समय वही करते रहते हैं। तो लोग अभी जागृत बन रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में आकर यहाँ पर वो अभ्यास करके जीवन पद्धति को अपनाकर अपना जीवन वो अच्छे से तरह से जीना चाहते हैं। इसलिए निश्चित ही बौद्ध धर्म का भविष्य मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर आपके इस चैनल के माध्यम से कि बौद्ध धर्म का भविष्य उज्जवल होगा। भारत में जो है ये नया परिवर्तन, आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति का रथ जो है यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, वो रथ को गति जरूर मिलने वाली है और बौद्ध धर्म का भविष्य उज्जवल ही होने वाला है। तो साथियों, ये इस तरह से हमारी जो वार्ता चल रही थी, वो वार्ता आगे भी जारी रहेगी, और कहीं जगह किसी और जगह पर किसी और व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये जो चर्चा है, जो धम्म चर्चा है, ये चलती रहेगी। अब हम यहाँ नागपुर के दीक्षा भूमि से, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी, वो एक स्तंभ लगा हुआ है दीक्षा भूमि पर। तो इसी 22 प्रतिज्ञा के साथ में हम लोगों ने शुरुआत की थी आज की इस चर्चा की। आदरणीय भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो मेरठ से यहाँ पर आए हैं, और मेरठ में उनका काम बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद, आपने हमें समय दिया, अनुग्रहित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।